कश्मीर के जंगल में टोनी अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली नीलो चिड़िया को अपने घर लेकर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा ये कौन है? टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तुम किसे घर लेकर आई है? फिर टुनटुनी अपनी सहेली के बारे में अपनी माँ को बताती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 689 ज़रब 4 कितने होते हैं? जवाब लाजमी देना है कमेंट्स में। माँ, ये मेरी सहेली नीलो चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया और इसके बाप भी इस दुनिया में नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूं? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं इसे भी तेरी तरह प्यार करूंगी और तेरी तरह ही अपना बेटा बनाऊंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरी बेटी हो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं अकेली अब दर दर की। नहीं नीलो चिड़िया, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो, मैं आप दोनों को खाना देती हूँ। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खा लें आप। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी नीलो के साथ बैठकर खाना खा लेती हूँ। जी, आप खाना लगा दें, फिर हम दोनों सहेलियाँ खाना खा लेती हैं। टोनी चिड़िया फिर दोनों को खाना देती है। फिर वो दोनों खूब से खाना खाते हैं। इसी तरह फिर कई दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर टुनटुनी बीमार हो जाती। एक दिन टुनटुनी बीमार हो जाती है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। टुनटुनी की ख़राब तबीयत देखकर टोनी बहुत परेशान होती है। उसके पास आती है और उससे आकर पूछती है, बेटा, मुझे लगता है बाजार से तूने आज फिर कुछ ऐसा वैसा खाया है जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। सच सच बताओ मुझे, तुमने बाजार से क्या खाया था? हाँ माँ, मैंने थोड़ा सा बाजार से लेकर खाया था, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। बेटा, अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वहाँ जाकर आपका चेकअप करवाती हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। तू आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ ऐसा वैसा लेकर नहीं खाया करेगी। मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद बाजार से कुछ भी ऐसा वैसा लेकर नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे मीठी दवाई ले दो। टोनी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक पे जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से काफ़ी तबीयत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही हैं। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ इसे क्या हुआ है। बहन जी, आप चिंता मत करें, ये ठीक हो जाएगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चेक करती हूँ। फिर डॉक्टर टोनटनी को चेक करती है और टोनी को बताती है कि इसका बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो टोनी बहुत परेशान होती है। बहन जी, आपकी बेटी की किडनी खराब है। आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बहन जी, देखिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इसे जाकर खिलाएं। भगवान करेगा खैर हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। फिर टोनी टुनटुनी को अपने घर ले आती है, आकर उसे दवाई खिलाती। नीलो चिड़िया, अपनी बहन का ख्याल रखें। मैं अभी आती हूँ, आपके लिए खाना बना लूँ, फिर खाना के बाद इसे दवाई खिलाऊंगी। फिर नीली चिड़िया और टुनटुनी आपस में बातें करने लगते हैं कि अचानक टुनटुनी की तबीयत ख़राब हो जाती है। टुनटुनी की अचानक तबीयत ख़राब होने पर टोनी उसके पास आती है और आकर देखती है कि वो इस दुनिया से चली गई है और बहुत परेशान होती है। नीली चिड़िया, अब आप मेरी बेटी हो। आपको पता है मेरी बेटी टुनटुनी इस दुनिया में नहीं रही। अब आप चिंता ना करो, मुझे अपनी माँ इस तरह टोनी और नीली चिड़िया एक साथ रहने लगते हैं। फिर टोनी नीली चिड़िया को अपनी बेटी समझती है और उसे खूब प्यार करती है। कश्मीर के जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका माँ बाप बहुत ही गरीब था। उसका बाप दूसरे पक्षियों की के साथ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। एक दफ़ा
जंगल में इतनी बारिश होती है कि जंगल के गरीब पक्षी जितने भी हैं सब का भोजन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 201 ज़रब 1 कितने होते हैं। अरे सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्या बनेगा हम? जी, इस तरह परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होगा। भगवान खैर करेगा, आप परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ जाकर अपनी खेती को देख लूँ। बारिश से मेरे ख्याल में खेती सारी ख़त्म हो गई। फिर तोनतोनी का पति तेज़ बारिश में अपनी खेती को देखने जाता है तो वहाँ जाकर वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से उसकी सारी खेती ख़त्म हो जाती है। ऐ भगवान, इस बारिश को रोको। अगर ये बारिश ना रुकी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। जंगल में मेरी सारी खेती ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सारी खेती ख़त्म हो गई। बहुत पानी भर आया है फसल। जी आप परेशान ना हो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता, भगवान खैर करेगा। बाबा, हम भी पक्षियों के साथ हैं। सारे जंगल में सारे पक्षियों का नुकसान हुआ है, आप बेफिक्र हो जाए। सुंदरवन जंगल में तोनतोनी चिड़िया अपनी बेटी और अपनी पति के साथ रहती थी। उसका पति सब्ज चिड़ा बहुत ही मेहनती चिड़ा था। वो ड्राई फ्रूट का काम करता था जंगल में। वो चिड़ा बहुत ही मेहनती था। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा था। जंगल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फ्रूट की दुकान को चला रहा था। एक दिन जब सब्ज चिड़ा अपनी ड्राई फ्रूट की दुकान से घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, क्या बात है जी, कई दिन से देख रही हूँ। सुबह जब तुम दुकान पे जाते हो तो बहुत खुश होते हो और जब शाम को वापस लौट कर आते हो तो उदास उदास होते हो। क्या वजह है, मुझे भी तो बताओ। अरे तुमने क्या बताऊँ, आसपास और ड्राई फ्रूट की काफ़ी दुकानें हैं। मेरी बिक्री अब बहुत कम होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा करवाने को कहा है। 2 महीने से फीस नहीं दी। ठीक है बेटी, तू कल जा स्कूल और अपनी टीचर से बोल देना मेरी मम्मा कह रही है, हम जल्दी फीस जमा करवा देंगे। अच्छा मम्मा, मैं अपनी टीचर से जाकर कह दूंगी कि कुछ दिन बाद मेरी मम्मा आके फीस जमा करवा देंगी। सुनिए जी, अब हमें हाथ पे हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं बनेगा। अब हमें कोई और काम शुरू कर लेना चाहिए। अब आप कोई और काम शुरू कर लें। कुछ दिन गुजरने के बाद टुनटुनी बहुत परेशान होती है। फिर उसका भाई शहर से अपनी बहन को मिलने के लिए आता है तो आकर अपनी बहन से पूछता है, क्या बात है दीदी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? और जीजा जी कहाँ हैं? और बच्ची भी साथ में नहीं है आपके, आप अकेली ही उदास बैठी हो। तुमसे क्या छुपाना भैया, तुम्हारे जीजा जी का काम बिल्कुल बंद हो गया है। वो बहुत परेशान है, इसलिए हमारे घर का सर्कल भी नहीं चल रहा। खैर है, तुम इतना क्यों चला रही हो? कोई कमेटी निकल आई है क्या? इतनी खुशी की बात है, मैं देख रहा हूँ कब से तुम चले आ रही हो। जी सुनिए, मेरा भाई मुझे लेने आया है। वो कह रहा है आप लोगों का धंधा बंद हो गया है, आप लोग मेरे साथ शहर चलें, वहाँ जाके कोई काम शुरू कर लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर शहर चली जाती है अपने पति के साथ। वहां जाकर और काम शुरू कर ले। फिर टुनटुनी का पति शहर में जाकर ड्राई फ्रूट की शॉप बना लेता है। उसका काम ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा होता है।
सुने जी, अब आपका काम बहुत अच्छा है, हमने अपना पक्का घर भी बना लिया है। अब मैं चाहती हूँ हम अपनी बेटी को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में। जी टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा है था कि अब काम हमारा ठीक है शॉप पे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को इंग्लिश स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करवाऊँ। फिर वो शहर में जाकर अपना अच्छा कारोबार स्टार्ट करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।